नमस्कार दोस्तों। मैं कुछ वीडियो को ही कुछ टाइम पे पॉज करके नया वीडियो बना रहा हूँ। कंटिन्यूटी है उस वीडियो के अंदर। लास्ट में मैंने यहाँ पर रोका था और इसके आगे चल रहा हूँ। क्या आ रहा था इसका आंसर अगर निकालना चाहे तो आप तो बस क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अगर पता नहीं तो बस इतने पे फोकस कीजिए, ठीक है। सम निकालने के ऊपर एन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। और जिन्होंने लास्ट वीडियो देख रखा है वो इस हिसाब से अपन कर सकते हैं। टू एन ब्रैकेट एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस टू एन। ओके, हो जाएगा ऐसे। ये आंसर आ गया आपका। चलिए चलते आगे। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की है। क्या की है, गलती की है। गलती को सुधारने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ। सम निकालना था आपको 6 13 प्लस 21 नहीं बट 22 33 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इस पूरी की पूरी चीज के लिए आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। इस क्वेश्चन को आप फिर से करेंगे। छोटी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है इसलिए आंसर गलत आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, गलत आ रहा है। इस गलत आंसर को निकालने के लिए, गलत आंसर को सही करने के लिए आप फिर से लिख रहे हैं इसको। चलिए, ये पूरी की पूरी सीरीज लिख दी गई है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा फिर से। आपको पता है करना क्या है? हाँ जी हाँ, पता है कि एक टर्म को छोड़ के फिर से सीरीज लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सट्रैक्शन से 0 होगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस 6 7 आ जाएगा। यहाँ से क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, 11 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, 13 आएगा। और आगे चलती जाएगी ना, tn माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस tn। ओके, tn इज इक्वल टू 6 प्लस दिस। यहाँ पे टोटल कितने टर्म आएंगे, tn माइनस tn माइनस 1। tn तो पता ही नहीं, लेकिन अगर मैं टर्म की बात करूं तो टर्म आएंगे यहाँ पे n माइनस 1। ये सारे टर्म कितने हैं, n टर्म है। ये सारे कितने हैं, n टर्म। एक एक टर्म दोनों में से छूट रहा है, सो n माइनस 1 टर्म आएगा। मैंने गलती वहीं पे की थी, मैंने यहाँ से एक हटा दिया और एक यहाँ से हटा दिया, सो दो हटा दिए, सो n माइनस 2 लिख दिया। दैट्स व्हाई आंसर इज रॉन्ग। बट आंसर सही चाहिए तो मुझे एक ही हटाना है। अब चलिए यहाँ से बताइए, n माइनस 1
डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। फिर 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी कितना आएगा, 2 आएगा। चौदह हो गई यहाँ से, प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू 2। सेवन हो जाएगा। सेवन ही लिखते हैं, यहाँ से 7 कर देते हैं। ये पूरा का पूरा होगा। थ्री एन प्लस 1 प्लस n स्क्वायर, ये आएगा फाइनल आंसर। एस एन निकालने के लिए समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। समेशन ऑफ n स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे क्या, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n। ये फाइनल आंसर आ रहा है। चलिए नया क्वेश्चन लिखिए।
5 plus 7 plus 30 plus 31 plus 85 प्लस डॉट 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 प्लस n। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आपको सम निकालना है। क्या करना है? सम निकालना है। चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए सम निकालने के लिए इस सीरीज का। इसके बाद में थोड़े बहुत और क्वेश्चन लूंगा टाइप 3 के ऊपर, और पूरे इस चैप्टर को पूर्ण होती जाहिर घोषित कर दी जाएगी। 5 plus 7 plus 30 plus 31 plus 85 plus डॉट 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 प्लस n। चलिए यहाँ से स्टार्ट करके आगे गिनना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सीरीज तो मुझे दिख गई, या तो इन दोनों का डिफरेंस एपी में आएगा या तो किस में आएगा, जीपी में आएगा। ठीक है, अपन पहले स्टार्ट किया था सम, डिफरेंस क्या आ रहा था सेम, उसके लिए अपने सम का फॉर्मूला निकाला। ठीक है, फिर दूसरी वाली जो सीरीज आई उसके लिए रेशियो कॉमन आ रहा था, उसके निकाला। फिर हार्मोनिक प्रोपोर्शन आया, उसका क्या कर रहे थे अपन, उल्टा एपी बना रहे थे, फिर उसको गिन रहे थे। फिर उसके बाद क्या है, एजीपी आया, जिसके अंदर क्या हो रहा था, एपी और जीपी इन दोनों का कंबाइनेशन कर दिया था और एक यूनिक सीरीज बनाई जा रही थी। ठीक है, इसको अपन ओपन कर रहे थे तो दो चीजें मिल रही थी, एपी भी मिल रही थी और जीपी भी मिल रही थी, क्योंकि दोनों से बनी हुई ये मिसलिनियस सीरीज है। इसके अंदर अपने को कुछ भी ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, लेकिन डिफरेंस लेने के बाद, क्या करने के बाद, डिफरेंस लेने के बाद अगर ऐसा हो रहा है कि ये एपी में आ रही है, डिफरेंस लेने के बाद, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, डिफरेंस लेने के बाद अगर सीरीज एपी में आ रही है तब ऐसा करना है। डिफरेंस लेने के बाद सीरीज अपनी किसके अंदर आ रही है, जीपी के अंदर, तब ऐसा करना है। अगर दो बार डिफरेंस लेने पर आ रही है तो दो बार तक सीरीज को सॉल्व करते जाना है। मतलब कि दो बार डिफरेंस लेने पर एपी दिखाई दे रहा है, जीपी दिखा रही है, तो दो बार तक इसको सॉल्व करना है, फिर क्या आएगा अपना, इसका आंसर आएगा। ऐसे चलते जाना है। चलिए यहाँ पे एस लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो, 30 लिखो, 31 लिखो, डॉट 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 n-1 प्लस n लिखो, और ये यहाँ से यहाँ तक चले जाओ। यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 12 आएगा, नहीं 2 आएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा, 3 3 6 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, ये 11 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, 11 से 3 कितना आएगा भाई सब बताइए, 8 आएगा, 8 आ गया, कितना आएगा, 8 आ गया। चलिए उसके बाद आगे चलिए। अब देखो सबसे ज्यादा चांसेस है कि मेरे आंसर सही आएंगे कि गलत आएंगे। ये n हो गया, फिर ये 5 हो गया, 2 6 18 54, 6 by 2 80 by 6 54 by 3, ये पूरी की पूरी सीरीज जो मेरी है वो जीपी के अंदर। जीपी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए की वैल्यू 2 इंटू क्या करेंगे 1 माइनस आर की जगह पे 3 लिखेंगे, पावर क्या आएगी n आएगी, n की जगह पे क्या लिखेंगे n माइनस 1, नीचे क्या आएगा 1 माइनस आर। ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको अपन tn बोलते क्या, बोल सकते हैं ना। टू बाई टू हट गया,
लेकिन क्या लेकर आएगा, माइनस लेकर आएगा, ठीक है। फिर 1 माइनस 3 की पावर n माइनस 1, ऐसा आएगा 4 माइनस 3 की पावर n माइनस 1, और ये किसके इक्वल है, मैं बार बार इधर क्यों जा रहा हूँ, डर रहा है क्या, निकाला सेन समेशन ऑफ Tn। वही तो मैं सोच रहा हूँ गलती क्यों कर रहा है, ये -2 होगा, -2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा -1, ये -1 आएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, सो यहाँ से क्या आएगा 4 प्लस 3n माइनस 1, सो 4 प्लस समेशन ऑफ 3n माइनस 1। चलिए शुरू करते हैं, 4 का 4n, 3n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्टार्ट ऑलवेज 1, कैसे हो जाएगा, सो 4n प्लस दिस इन सभी लोगों का क्या आंसर आएगा, इन सभी लोगों का आंसर आएगा चलिए अभी ये सीरीज किसके अंदर आ गई, अब ये सीरीज आ रही है, निकालो इसका आंसर, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2, और कहाँ तक जाना है, 3 की पावर n माइनस 1 तक जाना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस 3 की पावर 2, तो क्या ये सब लोग जीपी में है क्या, जीपी में, बिल्कुल सही जीपी है, और अगर जीपी होगी तो इसका सम का फॉर्मूला क्या आएगा, ऐसा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट सीरीज के लिए, सीरीज देखो भाई साहब, सीरीज समझ में आ रही है, सीरीज देखो और इसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कैसा है एपी में जीपी में, तब जाके ये वाली चीजें करनी है, वरना ये वाली चीजें करनी नहीं है, डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस किस में आना चाहिए, या तो एपी में या तो जीपी में, तब जाके ये वाली प्रोसेस करनी है। टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में हम अगर निकाल रहे हैं डिफरेंस तो सेम आ रहा था, दैट्स मीन अपन बोल सकते थे कि वो सीरीज पूरी की पूरी एपी के अंदर है, किसके अंदर, एपी के अंदर, फिर सीरीज का क्या कर रखा था, सम कर रखा है, और इन सभी लोगों का अपने को आंसर निकालना था। सेकंड वाले में डिफरेंस या तो एपी में होगा या तो जीपी में होगा, उसके बाद क्या करना था, हमको ये सब चीजें निकालनी थी, यहाँ पे बोले तो खंगालनी थी। क्या मैंने सही नहीं किया, 3 माइनस 2, नीचे -2 आएगा बे गधे, बे नीचे -2 आएगा,
इस हिसाब से आंसर ऐसे लिखना है आंसर को मुझे। टाइप 3 क्या कर रहे हैं, टाइप 3 कर रहे हैं, ठीक है। सीरीज दे रखी है, ये पूरी सीरीज दे रखी है, क्या रखी है, सीरीज दे रखी है। और इसमें क्या निकालना है, टीएन निकालना है। टाइप 3 है, क्या है भाई साहब, टाइप 3। आप इस टाइप 3 को कैसे समझोगे, चलो मैं आपको बता दूं कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देख लो आप, सीरीज 1/1 2 3, फिर 2 3 4 1/3 4 5 प्लस डॉट 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 प्लस 3, ऐसे दे रखा है। सो मुझे एक चीज तो पक्का यकीन है कि मैं गलती करूंगा। मैं क्या करूंगा, गलती करूंगा। ये मेरे अंदर एक थॉट प्रोसेस जमा हो चुकी है। सो थॉट प्रोसेस को जमा रहने देते, जरा मजा कर दे। मजा इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे मजा करनी है। सो मजा करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इसको टीएन निकालना है। देखो तो इस वाले इक्वेशन में अपन टीएन सीधा ही लिख सकते, कुछ नहीं करना। एन 1 2 3, सो एन एन प्लस 1 एन एन प्लस 3 लिख सकते, एन प्लस 2 लिख सकता हो। यहाँ पे अपन बात करें तो 1 2 3 किसके अंदर है, एपी के अंदर है। 2 3 4 किसके अंदर है, एपी के अंदर है। 3 4 5 किसके अंदर है, एपी के अंदर है। देख रहे हो ना आप सब लोग। तो ये सब चीजें जो होती है वो एपी के अंदर आती है। मतलब कि सारे के सारे टर्म किसके अंदर है, एपी के अंदर है, ठीक है, एपी के अंदर है। अब टीएन निकल गया, लेकिन यहाँ पे टीएन की कुछ खास बात है। टीएन को क्या करना है, टीएन में अब करना है आपको ऐसे। अगर 3 टर्म है तो 1/2 सबसे पहले बाहर निकाल दो। उसके बाद बड़े को छोड़ दो, बड़े को छोड़ दिया, माइनस करो, छोटे को छोड़ दो। कैसे लिख, टीएन को ऐसे लिखो, ये आ गया टीएन। क्या आ गया, टीएन। अब पूरी सीरीज को ऐसे लिखते जाओ। फर्स्ट टर्म क्या है, T1, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 2 3। फिर क्या कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं 1/2 1/2 3 माइनस 3/4। कर सकते हैं ना ऐसे। ऐसे आगे चलते जाइए, कहाँ तक जाना है, लास्ट वाले टाइम तक आ जाइए। 1/2 ये आ गया मेरा पूरा का पूरा T1 प्लस T2। मतलब बोले तो मैंने ये सीरीज लिख दी सम निकालने के लिए। अब क्या निकाल रहा हूँ मैं, सम निकाल रहा हूँ। सम बोले तो S। इसको मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इसको मेथड ऑफ डिफरेंस, MOD, मेथड ऑफ डिफरेंस। किसके लिए, टीएन निकालने। टीएन आ गया, हमारा काम बन चुका। स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। देख लो कौन कौन से भाई सब कैंसिल होते हैं। ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। हम इसको इसको साथ ओपन करेंगे तो ये पूरे के पूरे भाई सब कैंसिल हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये
और ये खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार से चलते आएंगे तो ये और ये खत्म हो जाएंगे। लास्ट वाले भाई साहब बच जाएंगे, क्योंकि ये खत्म हो जाए अगर आगे सीरीज चलती तो, लेकिन आगे सीरीज नहीं चल रही, वो बच गई। वन बाई टू, 1.2 माइनस यहाँ से क्या आएगा, n प्लस वन n प्लस टू, ये मिल गया मुझे सम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया हो ना, तो इसको समझा करो। क्या मैं इधर से कंप्लीट देखता हूँ? कैमरे में मैं बहुत पास आ जाऊंगा तब तो मैं थोड़ा बहुत ही भयंकर भयंकर खतरनाक गंदा वाला दिखूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत दूर रहूंगा तो थोड़ा बहुत अच्छा लगूंगा। ओके, ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस। और इसको क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। किसका? एन टर्म का। कोई मुझे पूछ ली थी इनफाइनाइट टर्म का, तो ये दोनों इनफाइनाइट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/2 इंटू 1/2, ये बच जाएगा। तो आपको कोई इससे भी पूछ सकता है। हमें क्या करना है, चौकन्ना रहना। क्या करना है, चौकन्ना रहना है। करना क्या है, सिर्फ चौकन्ना रहना है। चलिए चलिए चलिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, तुरंत ही लिखिए। 1/1 2 3 4 प्लस 1/2 3 4 5 प्लस डॉट 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 डॉट, टीएन निकालना है। टीएन, टीएन तक जाना है। चलिए शुरू करते हैं आगे की पूरी कहानी। सारे के सारे नीचे गए दिए गए टर्म्स किसके अंदर है, बताइए जरा। एपी के अंदर है। किसके अंदर है, एपी के अंदर। तो ऐसे कर सकते। अब इसके लिए आपने को वैसा ही करना है, बड़े वाले को छोड़ दो और छोटे वाले को छोड़ो। चलिए ये सब लिख लिया। अब आगे चलते हैं, कहाँ पे, एस एन पे। एस एन में 1/3 1 2 3 माइनस 2 3 4 प्लस 1/3 1 2 3 4 माइनस 3 4 5 फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1/3 1 अपॉन दिस। एक दो, और उसके बाद अब हम बात करेंगे फिर से वही की वही कहानी आएगी अंतन की। इस बार कौन कौन कैंसिल हो रहा है, यही फिर से ये हो जाएगा, आगे से ये हो जाएगा, क्या बचा, 1/3 1/6 माइनस n+1 ये बच गया। इसके बाद ये आंसर आ गया।
ठीक है, एस एन का आंसर याद आ गया, एस इनफिनिटी का आंसर 1/18 आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फिर मेथड ऑफ डिफरेंस था, सारे के सारे टर्म किसके अंदर आ रहे हैं, एपी के अंदर आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, टीएन लिख रखा है, क्या लिख रखा है, 1/n n+1, और उसके बाद लिख रखा है n+3। तो मुझे करना क्या है, छोड़िए टीएन को, मैं इसकी सीरीज लिख डालता हूँ, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन करते रहिए। क्वेश्चन ये पूरी की पूरी हमारी सीरीज है, सीरीज ऐसी है, इसको आपको निकालना है सम के तौर पर, सम के तौर पर, किसके तौर पर, सम के तौर पर। देखो टीएन क्या हो जाएगा, 1/n n+1 और n+2 हो जाएगा कि 3, n+3 हो जाएगा, देख रहे हो क्या आप, वही तो हो रहा है इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर। अब आपको इसका सम निकालना हो तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी, इसको सबसे पहले एपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एपी के अंदर। ठीक है, तो ये कर दिया, ये पूरा का पूरा सीन है, इधर लिख दिया। ऐसे पूरा का पूरा चलेगा। हम्म 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 इसके बाद भी एक चीज करनी पड़ेगी, वही पुरानी वाली,
3 टर्म्स है ना, तो 1/2 आएगा। फिर बड़े को छोड़ दो, किसको छोड़ दो यहाँ से, बड़े को छोड़ दो, छोटे को छोड़ दो। यहाँ से क्या आएगा, वही पुरानी वाली चीज, 1/3 करना पड़ेगा। 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, सो 2 यहाँ से आता है, यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। फिर ये SN नहीं आया, इससे भी TN आया है। सिर्फ पूरी की पूरी TN की कहानी है यहाँ तक सिर्फ। अब चलिए इसको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा और इसके जाने के बाद आंसर आएगा। यहाँ पर एक की जगह पे 2 हो गए। इसी को फॉलो करते हुए T1 लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको फॉलो करते T1 लिखते हैं। 1/2 क्या हो जाएगा, 1/n की जगह पे n तो हमारा 1 है, 2 हो जाएगा। फिर n+2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 होगा, -3 × 4 ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरी वाली सीरीज है, उसके अंदर n की जगह पे 1 2 3 माइनस वन अपॉन 2 3 4, ये पूरा का पूरा ये सीन रहेगा। T2 के लिए बात करें तो 1/2 3 5 1 2 3, इसकी जगह पे क्या आएगा, सूर्यपादम। चलिए उसके बाद कौन सा टर्म था, छोटे छोटे, फिर बड़े फिर छोटे को बड़े को छोड़ दिया, छोटे को छोड़ दिया, फिर से क्या होगा, वही बड़े को छोड़ दिया और छोटे को छोड़ दिया।
चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पूरी की पूरी कहानी पिक्चर की। देख लो, अगर अपन इस सीरीज में देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, फिर उसके बाद हम्म 4 5 सबसे छोटे वाले भाई तो इधर है ही नहीं पिक्चर में। इसको देखकर बनाओ। हाँ भाई साहब, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। फाइनली अगर बात करें तो कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। क्या क्या बच रहा है, 1/2, 1/6 माइनस यहाँ से ये 1/n+2 एंड n+3, ये बच गया। फिर दूसरा वाला सीरीज ये 2/3, यहाँ से क्या बच गया 1/1 2 3 माइनस ये वाला 1/n+1 n+2 into n+3, ये बच गया। ये सब छोड़ो, ये रह गया। ये फाइनल आंसर आ रहा है एसएन का, ये वाला। मैं थक गया पूरा का पूरा। ये थे एपी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, किसके ऊपर, एपी के ऊपर। अब इसी क्वेश्चन के आगे अपन ट्विस्टिंग वाले नए क्वेश्चन ले रहे हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन है, किसके, टाइप 3 के। लेकिन अब इस बार अपन डिनोमिनेटर में नहीं, अपन एक उस पर न्यूमरेटर में ही काम करेंगे। किसमें काम करेंगे, न्यूमरेटर में। क्वेश्चन के तौर पर ही ले रहा हूं, सम निकालिए 1 2 3 का प्लस 2 3 4 का प्लस 3 4 5 का, और चलते रहिए एन टर्म तक। कहाँ तक, एन टर्म तक सम निकालिए सब। यही क्वेश्चन है आज का। 2 3 क्वेश्चन मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। किसके ऊपर, इस वाले टॉपिक के ऊपर।
चलिए इसमें भी टीएन निकालने की एक टेक्निक है, देखिए टेक्निक। आप देख रहे हैं थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें तो टीएन में कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा ही दिख रहा है टीएन, लेकिन फिर टीएन को क्या करना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है। क्यों? पूरी सीरीज का सम करने के लिए। इसको ही बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। अब देखना, बड़े से बड़ा, बड़े से भी बड़ा, छोटे से भी छोटा, ये करना है। और इन दोनों का डिफरेंस n प्लस थ्री माइनस एन माइनस वन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, थ्री माइनस वन, थ्री प्लस वन फोर, सो फोर बाय फोर। ये चीज अपने को बार बार करनी पड़ेगी, बड़े से बड़ा माइनस छोटे से छोटा, और ये जो भी कुछ एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड कर लो। सो वन बाय फोर कॉमन आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा, और एन प्लस टू आ जाएगा, और एन प्लस थ्री आ जाएगा। दूसरी सीरीज में क्या होगा दोस्तों, दूसरी में एन माइनस वन आ जाएगा, एन आएगा, एन प्लस वन आएगा, और एन प्लस टू आएगा। यहाँ तक चलेगा, और ये यहाँ तक आएगा। पूरा का पूरा इस प्रकार से काम करेगा सिस्टम। चलिए निकालते हैं ऐसे, सभी के लिए लिखिए इसी प्रकार से। चलिए देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर कौन कैंसिल हो जाएगा, जीरो तो बच जाएगा। जब आगे चलेंगे तो टू थ्री फोर, और पीछे वाले टाइम से टू थ्री फोर वन कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि मैं बात करूँ तो फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, कौन कौन से कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले, बाकी के सब बच जाएंगे। तो यहाँ से आंसर आएगा वन बाय फोर। फर्स्ट वाले टर्म में ये बच जाएगा, और लास्ट वाले टर्म में कौन सा बच जाएगा, ये बच जाएगा। सो जीरो माइनस ऐसे हो जाएगा आंसर। सही तो मैंने पकड़ा था, ये भी कट जाएगा, बोला तो सही। बस इतना ही देखने से समझ में आ जाता है कि ये और ये कट जाएगा, फर्स्ट वाले का सेकंड वाला बचेगा, और जो लास्ट वाला होगा उसका फर्स्ट वाला बचेगा। तो ये बच गया वन बाय फोर माइनस जीरो, क्या आंसर आएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा दूसरी सीरीज।
स्टार्ट कीजिए प्रोसेस टीएन की। कितने हैं यहाँ पे? 5 टर्न है तो 5 आएगा। बड़े से बड़ा, फिर छोटे से छोटा। एक वाले में कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले वाले में बड़ा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? छोटा। छोटा तो 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देगा। फिर वही ये होगा। ओके, फाइनली ये कट गया, ये कट गया, फिर लास्ट वाला कट जाएगा, ये भी आगे वाले टर्म के साथ कट जाएगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज 1/5। ये हो जाएगा फाइनल आंसर मेरा। तो ये सारे क्वेश्चन से टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 के ऊपर। ठीक है, अब मैं थोड़ी बहुत और भी चीजों की बात करूंगा और उसके ऊपर क्या लूंगा? क्वेश्चन लेगा अपन ने। क्या क्या लेगा? क्या मैं क्या लेगा? क्वेश्चन लेगा। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट नोट स्टार मार्क करके कि a4 + a² + 1। क्या भाई साहब? a4 + a² + 1। अभी इतना ही डाला तब भी कुछ हो ही नहीं रहा। a4 a² + 1 which is equal to question mark। इसका आंसर आएगा a² + a + 1 a² - a + 1। ऐसे होगा। कैसे होगा? इस प्रकार से होगा। देख लिया आपने सब लोगों ने? तो इसके रिगार्डिंग अपन एक प्रश्न ले रहे हैं। लिखिए, बस आप
आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना है। किस फॉर्मूला का? इसी फॉर्मूला का। चलिए आगे चलते रहते हैं और उसके बाद अपन बात करेंगे इसको एन टर्म की। कहाँ तक? एन टर्म। ठीक है, एन टर्म तक इसको ले जाना है और उसके आंसर के बारे में बताना है। चलिए बताइए, स्टार्ट कीजिए। टीएन निकालना पड़ेगा। टीएन, टीएन क्या आएगा? टीएन आएगा एन, एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, टीएन लिख दो। और ऊपर क्या आएगा? वो तो नीचे में, नीचे का मैंने बताया। ऊपर आएगा एन आएगा, क्योंकि जो नीचे वो वही की ऊपर भी है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा जाएगा? टी एन एन अपॉन, यहाँ से देखो हो जाएगा। चलिए इतना हो चुका है, अब बात करते हैं। दो टर्म आए, कितने टर्म आए? दो टर्म। तो दो टर्म के लिए अपन ऐसे करते हैं भाई साहब, करते हैं ना। देखो यहाँ से ये करने पर एन भी चला जाएगा, इसको ऊपर लिखो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर, माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस एन, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये 2n हो जाएगा। 2n अपॉन 2, टू टू क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्या बचा? एन, एन अपॉन ये पूरा का पूरा बचेगा, नीचे का तो वैसा का वैसा ही था। बस इस टर्म को हमने इस प्रकार से ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। कभी इसी के क्वेश्चन आते हैं ऐसा, वैसे भी कुछ भी उठाकर अगर डाल देंगे तो इसका सम निकालना इम्पॉसिबल है, ऐसा इक्वेशन बनाकर फिर हमको मैन्युअली करना पड़ेगा। क्या मैन्युअली? कैलकुलेटर लाओ या फिर कुछ कैलकुलेटर ही लाओ, वही सबसे बढ़िया रहेगा। वन अपॉन इसका सम करो, वन बाई डिवाइड करो, जो आंसर आएगा लिखो, इसका भी लिखो, इसका भी लिखो, इसका भी लिखो, इसका भी लिखो, वो सब करेंगे, वो सब निकालेंगे आराम से, ठीक है, 2 घंटे तक बस वही करेंगे। फिर अब ऐसे निकालते, 1/2 हो जाएगा, 1/1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस 1 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 1/2 1/2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस की जगह पे आएगा माइनस 1/2 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। आगे चलिए तो 1/2 1/3 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1/3 प्लस 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 की जगह पे क्या आएगा? 4 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 1/4 प्लस 4 प्लस 1, ऐसे आगे चलता जाएगा। और ये लास्ट में ये दो इक्वेशन है, और यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देखना है। उसके लिए अपन अब क्या करेंगे? 1 में से 1 कैंसिल, ये 1 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मैं इसी में ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? 4 माइनस 2 प्लस 1 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। यहाँ पे क्या आएगा? 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7। यहाँ पे क्या आएगा? नहीं करना, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ऐसे ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट बचेगा यहाँ से, और लास्ट में से कौन सा बचेगा? लास्ट में से ये बचेगा। सो अपन 1/2 1 माइनस लिख सकते हैं ये वाली चीज। ओके, तो ये वाली चीज थी। लिखो लिखो लिखो, लिखते रहो लिखते रहो। तो इसको इसी प्रकार से अपन इसको पूर्ण होती घोषित कर रहे हैं। अब मैं आपको फिर से ही प्रीवियस क्वेश्चन पे ले जाऊंगा, जिसको मैं बोलता हूँ टाइप 1 क्वेश्चन। क्या भाई सर? टाइप 1 के ऊपर ही बेस्ड है। सम निकालो, बट ट्विस्टिंग रहेगा।
100 टर्म तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 100। चलिए बताइए, अब कॉमन डिफरेंस तो हर एक जगह पे 1 है, 1 2 1 2 3 1, बट ऐसे नहीं करेंगे, नहीं, यहाँ पे -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर 3 और -4 में कितना डिफरेंस होता है? -1 का, +1, -1 +1, -1 +1, तो ये अलग अलग है, तो अपन इसको सेम बनाएंगे। क्या दिख गया आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे में। क्या करूँगा इसका? कहाँ तक जाना है पता नहीं, कहाँ तक जाना है पता नहीं, एन टर्म क्योंकि पता नहीं, एन टर्म निकालो भाई, तो सबसे पहले टी एन करके एक ही जगह पे 1, n-1 डी, डी की जगह पे 2, यहाँ से ये आगे, यहाँ से क्या आएगी? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोड़ो, क्या एन पता होगे? एन बता पाओगे कि कितना होगा? हाँ, टोटल 100 टर्म है, कितनी टर्म है? 100, तो 50 ये वाली होगी, 50 वो वाली होगी, और इसी हिसाब से अपन ने यहाँ पे 50 लिख लिया और ये कर दिया, फिर आगे ये कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो भाई साहब आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो और फाइनल आंसर निकाल सकते हो।
n की जगह पे 50 लिख देना, क्या लिख देना 50 50 50 सब जगह में, और आंसर निकाल देना। तो ये था मेरा क्वेश्चन। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अच्छा लगा? अब देखो इसी के साथ अपन और भी बढ़िया वाला क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर आपको थोड़ा और भी टेस्टिंग करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एस की बात करते, किसकी बात करते? एस, एस फॉर सीक्वेंस। ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी सीरीज में अगर ऐसे सीरीज आएगी तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो इसमें अपन ये वाला यूज करेंगे, करिए। ओके, ऐसा हो जाएगा। ये होगा, ये तो पूरा का पूरा एपी के अंदर है, इसके अंदर है, एपी के अंदर है। अब मुझे टर्म बताइए, आप टर्म कितनी आएगी? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही वही आता है कि टर्म कितनी आएगी। ठीक है ना? थ्री प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 आपको जाना है 199 तक। मेरे को लग रहा है कि आज तक 100 टर्म होगी। कितनी होगी? 100। सो 100 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2 into 3 प्लस n minus 1 99 into d 2 हो जाएगा। मैं जब आपको बताया ना इसके अंदर 100 टर्म होगी, कैसे पता है आपको? देखो ये एक, ये दो, तीन, फिर चार, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, वहाँ पे ऐसे 99 का नहीं 100 का स्क्वायर आया था, 100 कम होगी, 100 ही होगी। तुक्का सही है मेरा, चलिए सही है। तुक्का कैसे सही है? ऐसा साइंटिफिक रीजन तो नहीं, लेकिन देखो दूसरे टर्म में 2 का स्क्वायर, तीसरी टर्म में 3 का स्क्वायर, वैसे ही कौन सी टर्म आ रही है? 100 वाली टर्म। तो 100 वाली टर्म में 100 नंबर होंगे तभी तो 100 आएगा। ओके, सो ये पूरा का पूरा हो जाएगा -50, यहाँ पे 6 और 198। ठीक है, ये दोनों का निकालिएगा मल्टीप्लिकेशन, आंसर है। चलिए इसी क्वेश्चन के ऊपर एक बेस्ड एक और क्वेश्चन, इसका एक भाई
भाई ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्रदर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समेशन 100, क्या भाई सर, समेशन ऑफ 100 n इज इक्वल टू 1 से क्या हो जाएगा, -1 का पावर n, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप फॉर्मेट में लिखो, और फॉर्मेट में लिखने के बाद देखो कि क्या होता है। चलिए भाई शुरू करते हैं पूरी की पूरी कहानी। -1, n की जगह पे 1 लेंगे, सो 2/2 और 1 का स्क्वायर, -1 2 इंटू 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस -1 इंटू 3 इंटू 4/2, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 1 का स्क्वायर, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस -1 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्या आ जाएगी, 3 की पावर 3, प्लस आगे करेंगे तो 4 इंटू 5
divided by 2. So 2 into this. -1 की पावर 10 और 4 की पावर कितनी हो जाएगी? ठीक है, और ऐसे आगे चलता जाएगा। अब आपको एक पैटर्न मिलेगी, तो सब नहीं निकालने की जरूरत। 1 3 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 4 का है। पावर में ऐसा डिफरेंस है। फिर देख लो आगे करना हो तो कितना आएगा? 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 आएगा। 15 आ जाएगा यहाँ से। ओके, सो एक और कर लेते, -1 की पावर 15 और फिर 5 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आंसर आएगा -1, यहाँ से क्या आएगा? -2 का स्क्वायर, यहाँ से +3 का स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे तो +4 का स्क्वायर, यहाँ पे -5 का स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे तो 6 के लिए 6 इंटू 7/2, यहाँ से क्या आएगा? 3 21 आएगा। -1 की बार 21, तो ये माइनस आएगा और 6 का स्क्वायर ऐसे आ रहा है। और वैसे आगे चलते जाना है। कहाँ तक जाना है? 100 टर्म तक के लिए जाना है। कहाँ तक जाना है? 100 टर्म तक जाना है। ठीक है, अब देखो -1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को जोड़ेंगे साथ में, -2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को साथ में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर -2 का स्क्वायर। और वैसे ही आगे अपन चलते जाएंगे तो यहाँ पे आगे 4 को जोड़ा ना माइनस के साथ, यहाँ पे अपन 7 के साथ जोड़ेंगे। 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस आगे 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ये वाला होगा। 3 -1 3 + 1, 4 -2 4 + 2, 2 7 + 5, 2 8 + 6। ये सब अभी आगे तो चलता जा रहा है। कॉमन क्या है? 2 है। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 7 + 12, 7 + 5 12, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14। चलिए, तो ये आगे चलता जाएगा और ये पूरा का पूरा सीन रहेगा। 2 कॉमन आएगा, 4 6 12 14। अब ये किस चीज की खेत की मूली है? यहाँ से तो 2 आ रहा है, 6 और 12 का कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 12 और 4 का 2 आ रहा है। मुझे लगता है कि 2 6 2 इस प्रकार से आंसर आएगा।
फिर गैप बढ़ेगी अचानक से। ये सीरीज का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। वैसे देखने में तो, एक मिनट रुकना, अपन सोचते हैं आगे चलते हैं। इसका आंसर नहीं आ रहा क्योंकि कोई पैटर्न ही मैच नहीं कर रहा, कहाँ से आंसर आएगा? क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी पैटर्न है जो इसके साथ मैच कर रही हो? अगर कर रही है तो जरा मुझे भी बताइए। क्या आपको इसमें से कोई कॉमन चीज दिख रही है? अगर मैं ऐसे करूँ तो? फिर आगे कौन कौन से टर्म आएंगे? 3142, ठीक है, 7586, उसके बाद कौन सा आएगा? 2 के बाद डायरेक्टली 7 नंबर का टर्म आया, 3456, फिर ये डायरेक्ट 7 नंबर का टर्म आया इधर। उसी प्रकार से अगर देखें, सो 11th माइनस क्या आ जाएगा? 9th,
नहीं, 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ओके, प्लस 11 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 9 का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 12 का सही लिखा है। अगर यहाँ पे 11 आएगा तो यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे 12 आएगा तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आएगा। सही है। 11 माइनस 9 2, ओके, 12 माइनस 10 हो जाएगा मेरा, यहाँ से फिर से क्या आएगा आंसर, 2 आएगा। अगर प्लस की बात करें तो 11 प्लस 9 20, प्लस यहाँ से बात करें तो 12 प्लस 22 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर कितने का है, 2 का है, और ऐसे आगे पूरी सीरीज चलती आ रही। देखो ये -4, ये +4, इसी प्रकार से पूरी की पूरी सीरीज चलती जा रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 6 जाएगा -4, 6 में से 2 जाएगा 4, फिर -4, 4 -4, 4 -4, इसी प्रकार से पूरी की पूरी सीरीज रैंडम आ रही है। तो क्या आप ट्राई करना चाहोगे, इसको खोजोगे खुद पर ही, खुद पर खोजना। देखिए मुझे जहां तक लग रहा है वहां तक आप सबसे पहले इसको, क्या इसके अंदर एजीपी हो सकती है, चेक करने में क्या जाता है, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस हिसाब से तो और भी कॉमन निकल रहे हैं। इसके अंदर से और भी एक चीज कॉमन आ रही है, क्या 2 इंटू 2 4 कॉमन निकाल दूंगा ना, 2 बचेगा, यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 7 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 2 कॉमन निकाल दिया तो 10 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 11 आएगा। इस प्रकार की एक सीरीज बन रही है। फाइनल सॉल्यूशन जो पूरा का पूरा खेल है किसने बिगाड़ा, ये मेरे भाई हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 3, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3, ऐसी कुछ पैटर्न आ रही। लेकिन एक भी पैटर्न अगर बोले तो मेरे किसी काम की नहीं है, इसका आगे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, इसका सॉल्यूशन लाने की टेक्निक है ना हमारे पास। कहाँ तक जाना है, 100 तक चलना है, कहाँ तक चलना है 100 तक चलना है, तो 100 तक चलते जाएंगे, और क्या, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, और कुछ कर सकते हैं क्या अपन इसके अलावा,
100 तक चलते जाएंगे, इसका आंसर निकाल। क्या फिर एक काम करूं तो ऐसे ना करते हुए मैं एक ऐसी सीरीज बना देता हूँ, 1 से -2। ठीक है, तो इसका भाई सब आंसर नहीं आ रहा क्योंकि कोई सीरीज मैच नहीं कर रही। क्या नहीं मैच कर रही? सीरीज मैच नहीं कर रही, फिलहाल तो इसका आंसर नहीं आ रहा। अगर आएगा तो अपन इसके लिए अपन डिस्कस कर देंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सॉल्यूशन हो चुका है, सारा का सारा सॉल्यूशन करा दिया गया है, कुछ भी बचा नहीं है, पूरी की पूरी सारी की सारी सीरीज सोल्व करा दी गई है। ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन फंस गए ऐसा बोल सकते, या फिर दूसरा एक चीज है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं आ रहा। क्या हो नहीं आ रहा? सॉल्यूशन नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या आगे एक और क्वेश्चन दिखाओ? कर लोगे क्या? जी हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मेरे को तो लगा था कि ये a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्मेट से इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन है जीपी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? जीपी के ऊपर। ठीक है, ये निकालना। फिर ये निकालें। ठीक है, अपन पूरा पूरा अगर सवाल नहीं होगा तो अपन इसको छोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अभी 1 से 10 तक जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो 3 की पावर 10 माइन 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 2 0, 3 की पावर 3 माइनस 2
1, 3 की पावर 2, 3, 4, ऐसे 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 आगे चलता जाएगा। ठीक है, कहाँ तक चलता जाएगा? 1, 2, 3 डाल दिया, 3 डालने पर क्या रहा है? 1, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हो गया, सम निकालना है। चलिए, फर्स्ट टर्म 1/3, 1 माइनस कॉमन रेशियो 3 हो जाएगा जी। पावर n, कौन सी पावर है? 8 अपॉन 1 माइनस 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। टीआर दे रखा है, समेशन ऑफ दिस टीआर इज इक्वल टू 3n-1, मतलब कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 विच इज इक्वल टू 3n-1। क्या बचता है? 3n-1। सो हमें 1/tr फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके सम की जगह पे अपन ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो मुझे क्या मिल गया? ए मिल गया। ए कितना आएगा? 2 आएगा। आर कितना आएगा? 3 आएगा। टर्म कितने हुए इसके अंदर? n टर्म्स है। चलिए, इससे अगर कोई मुझे पूछे कि लास्ट टर्म क्या होगा? टीएन होगा। ए की जगह 2, फिर आर 3 और पावर एन, 2 3 की पावर एन, ऐसा होगा कुछ। टीएन 1 लिखना हो तो कैसा लिखेंगे? अपन 2 लिखेंगे। फिर आगे चलना हो तो 2 इंटू 3 की पावर 1, प्लस इससे आगे चलना हो तो 2 इंटू 3 की पावर 2, और ऐसे ऐसे कहा आगे चलना है 2 इंटू 3 की पावर एन तक। सो मुझे पूरी की पूरी सीरीज मिल गई, ये वाली जिसका आंसर ये आता है। अब मुझे क्या करना है? ये सीरीज का उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? ये सीरीज का उल्टा, 1/tr। और जो टीआर है, वो टीआर जो होता है वो बेसिकली होता है क्या? लास्ट टर्म होता है। क्या होता है? लास्ट टर्म। सो देखो, ये लास्ट टर्म का समेशन करेंगे तब आंसर क्या आएगा? जरा बताइए। टू इंटू थ्री, इसका अगर समेशन करना है तो क्या ये आंसर आता है? चेक कर लेते हैं। टू तो बाहर आ जाएगा, 3 की पावर एन। अभी इसका क्या होगा? 2 होगा। 3 की पावर एन का मतलब 3 की पावर 0, 1, 2, 3 हो सकता है ना? इसे 0 लेना है? 0 नहीं लेना। सो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और एन तक जाएगा। 0 सी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। 1 माइनस आर, आर भी कितना आएगा? 3/3, 3 आएगा। उसकी पावर कितनी आएगी? एन आएगी। 1 माइनस 2, क्या? 1 माइनस 3। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा? यहाँ से आंसर आएगा
2/-2, so that means आंसर इज -1. यहाँ से कितना आंसर आएगा? 3 - 3 की पावर n -3 -3 की पावर n. यहाँ से अपन एक काम कर सकते हैं क्या? 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये -1 हो जाएगा और ये, हाँ भाई साहब, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. अगर माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, n/3 हो जाएगा. सो देख लो आंसर आ रहा है वही का वही, 3n - 1. यहाँ पे आंसर फर्स्ट 1 आएगा और यहाँ पे हमको n की वैल्यू 0 भी लेनी पड़ेगी, तब जाके ये आएगा. नहीं आएगा, ये गलत आएगा आंसर. ये 1 लेना पड़ेगा क्योंकि देख लो ना सीरीज. नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, मैं गलत हूँ. आंसर तो इससे आएगा, 3 की बार 1 ही लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट A3 आएगा. 1 - r की जगह पे 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, स्क्वायर से ये कैंसिल, 3 आएगा. -2, ये -1, क्या हो गया? -3 प्लस 3 की पावर n हो गया. ओके, ऐसा आ गया. -3 प्लस 3 की पावर n. इसका मतलब तो मेरे कुछ गलती है. इसको लिख सकते 3 की पावर n - 3. जी आप बिल्कुल लिख सकते हैं. जी जनाब, जनाब आंसर आ गया. अगर n टर्म होगी तो यहाँ पे n - 1 होगा. टर्म कितने टोटल? n टर्म है, तो फाइनल पावर कितनी आएगी? n - 1 आएगी. और n - 1 आएगी तो ये 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? n - 1 हो जाएगा. जनाब जनाब जनाब, 2 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर n - 1. गलती यहाँ से स्टार्ट हो रही, तभी जाके गलती हो रही. ओके, 2 × 3 की पावर n - 1 होगा लास्ट टर्म. टर्म लास्ट होगा, पावर कौन सी आएगी? n - 1 आएगी, याद रखना. सो यहाँ से अगर सबसे पहले निकाला जाए तो फर्स्ट टर्म ये है 1 माइनस a, 1 माइनस फिर 3 आएगा. उसके बाद क्या आएगा? पावर कौन सी आएगी? n - 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 1 - 3. ओके, ऐसा समथिंग आएगा. फिर आगे क्या आएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -2 आएगा. 3 की पावर n - 1 माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा. ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा.
अरे मेरा दिल दिमाग घूम रहा है क्या सच में? 3n-1 का समेशन करें तो फाइनल पावर 3n आ रही है। ओके तो देख लो 3n-1 कौन सा 3n-1 उसका हमें क्या करना है सम करना है कहां से कहां तक करना है n पावर तक करना है। सो उसका आंसर n-1 नहीं n आता है। अब इसका पूरी तरह जीपी में पुल करता है। चलिए भाई साहब जीपी में चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे दी गई अगर 3n-1 होगा तो 3n आएगा कहाँ पे आंसर में। यहाँ पे तो 3n-1 आएगा गलती यहाँ पे नहीं करनी यहाँ पे 3n-1 आएगा आंसर में क्या आएगा 3n आएगा। क्या आएगा 3n आएगा क्योंकि अब ये जीपी में आ गया किस में आ गया जीपी में तो जीपी में डायरेक्ट सम नहीं कर सकते। देखो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद कभी कभी गलतियां छोटी छोटी बातें में छोटी छोटी बात ही पढ़ाने के टाइम पे गायब हो जाती है। यहाँ पे क्या आएगा 3n-1 सीरीज कैसी बनेगी 3 0 3 1 3 2 प्लस 3n-1। फिर इसको जीपी में आंसर निकालने के लिए याद रखना कि यहाँ पे पावर ऑलवेज एक कम ही होती है और उससे क्या आएगी ज्यादा आएगी यहाँ पे। ठीक है ओरिजिनल क्वेश्चन में पावर कम होगी उससे क्या आएगी एक ज्यादा आएगी किसके अंदर जीपी के अंदर। सो आंसर क्या आ जाएगा 3n-1 फाइनल आंसर है। चलिए अब बात तो थी 1/tr निकालने की और उसका क्या निकालना था सम। ये पूरी कहानी उसके लिए चल रही थी तो tn अब इसके लिए क्या निकलेगा वैसा फाइनली समेशन ऑफ tn 1 divided by 2 into 3 की पावर n-1। ओके ये अब आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है 1/tr के लिए। तो 1/tr की जगह पे तो ये लिख लो ओके 1/2 कॉमन आ गया 1/3 की पावर n-1 वही का वही सब कुछ। यहाँ पे क्या आएगा आंसर 1 - 3 की पावर n अपॉन 1 - 3। सो -2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा ऊपर चला जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 अपॉन 1 - 3 की पावर n। सो मैं इसको प्लस कर दूंगा तो 3 की पावर n -1 ये क्या आंसर आ जाएगा। tn निकाला tn का क्या किया आपने उल्टा किया
और ऐसे अगर देखने जाए तो हमने पूरी की पूरी सीरीज को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। चलिए दोस्तों, यही इसका आंसर आएगा। अगर कोई गलती वलती मिलेगी तो बताई जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। आज का लेक्चर अच्छा था। इसमें अपन ने लास्ट के 2 क्वेश्चन में से दिक्कत आई, ये इसके आगे वाले का आगे वाला, और ये 2 क्वेश्चन में दिक्कत आई, ठीक है। बाकी सब किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई थी। बाकी की सारी चीजें टाइप वाइज फॉलो कर रही थी। जो पीछे मैंने थोड़ी बहुत चीजें लगाई वो चीजें थी टाइप के ऊपर बेस्ड होने की। ये क्वेश्चन था जो इसमें भी, ये लास्ट वाला था, ये भी जीपी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। किसके ऊपर बेस्ड था, जीपी के ऊपर। उसके आगे वाला जो गलत हुआ था वो a+b और a-b के ऊपर था। ये 2 क्वेश्चन गलत थे, बाकी सब कुछ सही करा गया है। और इन दोनों के आंसर अभी तक नहीं मिले, और मिलेंगे तो लिख दिया जाएंगे कमेंट के अंदर आंसर में। तो ये था आज का पूरा कार्यक्रम दोस्तों। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।